हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स स्टडी झमलासा में। और मैं हूं सौरभ दीक्षित सर। आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9वीं गणित। पिछली प्रश्नावली में हमने देखा था गणित के बारे में, अध्याय 1.2 प्रश्नावली और एक में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं और क्या पूर्णांक वगैरह क्या होती है, इस प्रकार से हमने देखा था, चर्चा भी की थी। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रश्नावली की ओर 1.3, जिसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें इस प्रश्नावली में पहला प्रश्न आता है कि हमें भिन्नों का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। भिन्नों का दशमलव प्रसार, भिन्नों का दशमलव प्रसार क्या करना है, आपके लिए ज्ञात करना है। यहाँ पे बात आती है दशमलव प्रसार की। दशमलव प्रसार से आप क्या समझते हैं? तो दशमलव प्रसार भिन्नों का निकलता है और भिन्नों का दशमलव प्रसार कह सकते हैं दो प्रकार का होता है। एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं कि कोई संख्या है, मान लिया कि सर माना कोई संख्या है वो 1/2 है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं तो 1/2 की भिन्न का मतलब क्या है सर? यहाँ पे भिन्न कोई 1/2 है, इसमें मतलब है कि 1 में 2 का क्या देना है? भाग देना है। 1 में 2 का भाग देना है, नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पर 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10। यहाँ पे क्या देखते हैं आप? घटा दिए, यहाँ पे क्या बचा सर? शेषफल कितना बचा? 0। अगर किसी भिन्न में किसी संख्या का भाग देने पर अगर शेषफल शून्य बचता है तो हम कह सकते हैं उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और दूसरी कंडीशन में यदि हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हमने कहा 1/3, इनका अर्थ क्या है कि 1 में कितने का भाग देना है? 3 का भाग देना है। 1 में 3 का भाग देना है, नहीं जाता है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे शून्य आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगी। यहाँ पे घटा देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। दशमलव के कारण फिर शून्य आ जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। यहाँ पे फिर 1 बचेगा। इस प्रकार से ये प्रोसेसिंग है, जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि यहाँ पे शेषफल क्या बचे? शून्य बचे। तो जिन संख्याओं में, जिन भिन्नों में भाग देने पर हम कह सकते हैं कि शेषफल शून्य नहीं बचता है तो हम कह सकते हैं उन भिन्नों के दशमलव प्रसार अशांत होंगे। यदि भिन्न में भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि उसका शेषफल शून्य नहीं आता है तो हम कह सकते हैं उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसके बाद हम देखते हैं सवाल। किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि अब सवाल में देखते हैं हम क्या करना है। इसके लिए पहला सवाल दिया है 36/100। 36/100 जो भिन्न दी गई है, इसका मतलब क्या है? इसमें मतलब वही है कि आपके लिए क्या करना है? 36 में 100 से भाग देना है। अब 36 में 100 का भाग नहीं जाता, क्या करेंगे? वही काम, दशमलव लगाएंगे। जैसे ही दशमलव लगाया, क्या आ गया? अब 100 का दुनिया जानते हैं, 100 दिया 300, यहाँ पे भाग दिया, क्या बची? कुछ नहीं बची। यहाँ पे मतलब क्या बचेंगे? शून्य बचा। यहाँ पे कौन बची? 6 बची। 3 में से 3 गए, कुछ नहीं बची। यहाँ पे क्या लगा था? दशमलव, इसके कारण क्या आ गया? शून्य आ गया। 100 का दुनिया ऐसा पढ़ेंगे 600 से ज्यादा ना हो जाए, तो 100 का दुनिया 6 बार पढ़ा अपन ने, तो क्या होगा? 100×600। यहाँ पे क्या बचेंगे? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो हम कह सकते हैं कि 36/100 मतलब 36 में यदि हम 100 का भाग देंगे तो उसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या है? 0.36 है। और क्या है मतलब जी, क्या है उत्तर? मतलब भागफल 0.36 है और इनका जो शेषफल है वो क्या है सर? 0 है। तब भिन्न का दशमलव प्रसार, भिन्न का दशमलव प्रसार, भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता। तो कह सकते हैं हम कि भिन्न का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा? शांत होगा। क्यों होगा शांत? क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या आ गया अपना? 0। क्योंकि हमने देखा था यदि शेषफल क्या आ जाए? शून्य आ जाए, तो हम कह सकते हैं उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं 1/11। 1/11 में वही काम है, 1 में क्या देना है? 11 का भाग देना है। नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही
दशमलव लगाएंगे, जैसे ही दशमलव लगाया शून्य आ गया, फिर भी भाग नहीं जा रहा है क्योंकि क्या 11 बड़ी है, भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है, फिर भाग नहीं जा रहा तो फिर भागनास्ती का शून्य एक और 0 आ जाएगा, फिर भाग देंगे 11 9 99 आ जाएंगे, यहाँ पे भाग घटा देंगे तो एक बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचे, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा। अब दशमलव के कारण फिर से 0 आ जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर भागनास्ती का शून्य आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 11 9 99, फिर से 99 आ जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, फिर से 1 बचेगा। मतलब ये प्रोसेस निरंतर चलती रहेगी, ये यहाँ पे चलती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो भागफल है वो कितना प्राप्त हुआ है, 0.090909, या कह सकते हैं 0.09 पे 12 मतलब जब संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है तो हम 12 का निशान लगा देते हैं। और क्या है साथ में, और इसमें शेषफल क्या नहीं है सर, और इसमें शेषफल क्या नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। तब इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। इस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका शेषफल क्या नहीं आएगा, कभी शून्य नहीं आएगा। यदि शेषफल शून्य हो जाता मतलब सवाल शांत हो जाता तो हम कह सकते थे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि सवाल शांत नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। अगला सवाल है अपना 4 सही 1/8। कह सकते हैं 4 सही 1/8 मतलब एक प्रकार की कौन सी भिन्न दी है, मिश्र भिन्न। यह एक प्रकार की मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। और विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हर का इसमें सही में जो गुणांक लिखा रहता है इसमें गुणा करेंगे और जो ऊपर बचा रहता है अंश रहेगा वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसके लिए 8 का 4 में गुणा किया, 8 चौके हो जाएंगे 32, 32 और 1 कितने हो जाएंगे 33, बटे में हर जो क्यों रहेगा तो वो भिन्न बन जाएगी 33/8। अब क्या करेंगे, 33/8 आ गई, वही सवाल बन गया। मतलब इसमें क्या करना है आपको, 33 में 8 से भाग लगाना है। तो 8 से भाग लगाने के लिए भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। 8 का दुनिया 4 बार पढ़ेंगे, 8 चौके कितने हो जाएंगे 32, घटा देंगे, 3 में से 2 गए, कितने बचेंगे 1 बचेगा। यहाँ पे 3 में से 3 गए, कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या देख रहे हैं आप, दशमलव लगाएंगे क्योंकि अब भाग नहीं जा रहा तो क्या आ जाएगा, शून्य। यहाँ पे 8 का दुनिया पढ़ेंगे, एक बार 8 एकम 8, क्या हो जाएगा 10 में से 8 गए, कुछ नहीं बचेंगे, 2 बचेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, दशमलव के कारण क्या आ गया 0। अब 8 का दुनिया ऐसा पढ़ेंगे 20 से ज्यादा ना हो जाए, तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16। यहाँ घटा देंगे, शून्य में से 10, 10 में शून्य को मान लेंगे, 10, 10 में से 4 गए, 6 गए, कितने बचेंगे 4। यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, फिर दशमलव लगा है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 8 का दुनिया ऐसा पढ़ेंगे 40 से ज्यादा अनाज हो जाए, तो 8 पंचे 40। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 40 पर घटा देंगे तो क्या बचे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। मतलब कह सकते हैं अब शेषफल क्या बचा है, अब कंडीशन में शेषफल 0 बचा है। और भाजक कितना निकला है, और जो भागफल कितना निकला है, भागफल निकला है आपका 4.125 और शेषफल कितना है, और शेषफल है बराबर 0 है। तब इसका दशमलव प्रसार, तब इसका दशमलव प्रसार हम कह सकते हैं क्या होगा, शांत होगा। तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि इसका शेषफल क्या आ गया 0। यदि इसका शेषफल 0 नहीं आता तो हम कह सकते थे इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। तो कुछ चरण होते हैं, उन चरणबद्ध तरीके से हमारे लिए इनको सवालों को करना है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 बार करके बोलो कि नहीं सर उसका शेषफल बच रहा है, भाग नहीं जा रहा है, तो आप तुरंत बोल दो कि अशांत है, नहीं। कुछ चरणबद्ध तरीके से हम करते जाएंगे, तब तक जा रहा है, संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तब तक हम सवाल में भाग देते जाएंगे। और भाग देने के बाद एक स्थिति ऐसी निर्मित हो जाएगी कि या तो संख्याओं की यहाँ पे दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होने लगी। यदि पुनरावृत्ति नहीं होती है तो हम कह सकते हैं या तो शेषफल क्या बचेगा 0 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि संख्या बार बार आती है और शेषफल 0 नहीं बचता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो अब आगे के सवाल देखते हैं। इसके बाद अगले सवाल है
3/13, 2/11 और 3/29/4। तो हम पहले देखेंगे सबसे पहले 3/13। इसमें क्या देखते हैं अपन, वही सवाल वही भिन्न लिखी है। इसमें क्या करना है, 3 में 13 से क्या लगाना है, भाग। तो 3 में 13 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगा देंगे अपन, दशमलव। जैसे ही दशमलव लगाया, 0 आ गया, तो हम क्या देख रहे हैं, अब 13 का भाग चला जाएगा 30 में। तो 13 का दुनिया पढ़ेंगे, 13 दूनी 26, घटा देंगे क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेंगे, कुछ नहीं बचा, दशमलव के कारण 0 आ जाएगा। फिर 13 का दुनिया पढ़ेंगे, 13 दूनी 26, 13 ती 39, क्योंकि 3 बार चला जाएगा। अब क्या बचेंगे, यहाँ पे 1 बचा, कुछ नहीं बची, दशमलव के कारण फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। अब भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, अब भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे भाजक ज्यादा हो गया, शेषफल कम है, तो क्या करेंगे, भाग नहीं जा रहा है तो भागनास्ती का शून्य, भागनास्ती का शून्य लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 0 और आ जाएगा। तो 13 का दुनिया पढ़ेंगे हम कि 100 से ज्यादा ना हो जाए। तो 13 सत्ती 91, 13 104 ज्यादा हो जाएंगे, तो 13 सत्ती 91, 7 बार पढ़ेंगे, यहाँ पे घटा देंगे सब, तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेंगे। दशमलव के कारण फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 13 को दुनिया ऐसा पढ़ेंगे कि 90 से ज्यादा ना हो जाए। तो 13 6 78, 13 सत्ती 91 ज्यादा हो जाएंगे, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 78। फिर घटा देंगे शून्य को, 10 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, 8 में से 7 गए, 1 बचेंगे, कितनी बची, 12 बचे। फिर दशमलव के कारण क्या आ जाएगा, सब 0 आ जाएगा। 13 का दुनिया ऐसा पढ़ेंगे कि 120 से ज्यादा ना हो जाए, तो 13 नम्मा 117, तो 13 नम्मा 117 आ जाएगी यहाँ पे। और देखेंगे क्या बचेगा, शून्य में से 7, शून्य को 10 मान लेंगे, 10 में से 7 गए, 3 बचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं। अब दशमलव के कारण फिर से 0 आ जाएगा, तो फिर से वही 30 आ जाएंगे। अब 30 फिर से वही संख्या आ गई जो पहले दी गई थी, मतलब अब 13 का 30 में फिर से भाग देंगे, तो फिर 2 3 0 7 6 9, मतलब वही संख्या बार बार फिर से रिपीट होने लगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्या लगा देना है, बार का निशान। तो हम क्या देख रहे हैं, जो भागफल है वो कितना प्राप्त हुआ है, भागफल हुआ है 0.230769 पे बार का निशान। और शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, शेषफल बराबर प्राप्त हुआ है 30। शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 30। तब इसका शेषफल क्या नहीं है, इसका शेषफल 0 नहीं है, तब इसका दशमलव प्रसार, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तब इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। क्यों हो जाएगा अशांत, क्योंकि अब इसमें भाग नहीं जा रहा है और संख्याओं की पुनरावृत्ति होने लगी है और शेषफल 0 नहीं आएगा। आप कितनी भी बार देख लेंगे कभी इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है 2/11। क्या है, 2/11, मतलब वही काम करना है, इसमें 2 में 11 से क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो 2 में 11 से भाग लगा रहे, भाग नहीं जा रहा है, तो क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। जैसे ही दशमलव लगाए, यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब 11 का दुनिया जाने लगा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएंगे, एक बार पढ़ेंगे, घटा देंगे, शून्य को मानेंगे 10, 10 में से 1 गए, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ दशमलव के कारण फिर से क्या आ जाएगा, 0। अब 11 का दुनिया कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे, 11 8 88 हो जाएंगे। यहाँ पे घटा देंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। फिर दशमलव के कारण क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर से वही कंडीशन बन जाएगी कि 11 से कम 11, और यहाँ पे क्या बचेंगे, 9 बचेंगे, और फिर 0, 11 8 88। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि फिर वही कंडीशन बन जाएगी, फिर 20। तो जिस संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार होने लगेगी, तो हम क्या कह सकते हैं, जो भागफल प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है, 0.18 पे बार, क्योंकि जी संख्या पुनरावृत्ति होने लगी। और शेषफल क्या नहीं है सर, और शेषफल बराबर निकला है कितना, 20। तब इसका शेषफल क्या नहीं है, तब इसका शेषफल भी 0 नहीं है,
जब जीरो नहीं है तब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अरे जब शेषफल इसका भी जीरो नहीं है तब इसका दशमलव प्रसार भी जैसा होगा, अशांत होगा, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत उन्हीं का होगा जिनका शेषफल शून्य होगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। 329/400, वही कंडीशन इसमें भी बन रही। 329 में क्या देना है, 400 से भाग देना है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 400 अधिक है, 329 छोटे हैं, तो क्या लगा देंगे, दशमलव क्या बन जाएगा, जीरो। यहाँ पे जैसे जीरो बना 3290 हो गए। अब 4 का दुनिया, 400 का दुनिया तो नहीं आता, लेकिन 4 का दुनिया आता है, तो हम यहाँ से निकटतम के रूप में पढ़ लेंगे। तो 4 8 32, लगभग 8 बार चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे 3200। घटा देंगे, शून्य ज्यों के त्यों, 9 के 9 ही 9, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, 3 में से 3 गए कुछ नहीं। दशमलव के कारण क्या आ जाएगा, फिर से जीरो आ जाएगा। जैसे जीरो आया 4 का दुनिया चला जाएगा, 4 दूनी 800, यहाँ पे 800 आ जाएंगे। फिर घटा देंगे, शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, 9 में से 8 गए कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। अब दशमलव के कारण से फिर से जीरो आ जाएगा। अब 400 का दुनिया पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बार दुनिया पढ़ा पढ़ने, कितने आ गए, 800 आ गए। क्या कर देंगे, फिर घटा देंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे, 200 बचेंगे। 200 बचे, फिर दशमलव के कारण क्या आ गया, जीरो आ गया। अब 400 का दुनिया कितनी बार पढ़ देंगे, लगभग 5 बार, 4 पंचे 20, तो 5 बार पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा, 2000। और जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जी इसका जो शेषफल है वो क्या आ गया, शून्य आ गया। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। भागफल कितना निकला, 0.8225, और शेषफल कितना निकला, शेषफल निकला बराबर 0। तब इनका शेषफल कितना है, बराबर 0 है। जब इनका शेषफल क्या है, बराबर 0 है, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका शेषफल क्या आ गया, शून्य। यदि शेषफल शून्य नहीं आता है, ऐसी कंडीशन बनती तो इनके दशमलव प्रसार अशांत होते। यदि उसका दशमलव प्रसार शून्य, शेषफल शून्य आ गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार समझ में आया हुआ आपको। तो अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 0 बराबर 0.142857 से बार। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो आपको दिख रहा है कि 1/7 की वैल्यू दिए है। 1/7 की वैल्यू इनने कैसे निकाली होगी सर? 1/7 मतलब 1 में 7 का भाग दिया होगा। इस प्रकार से इनने क्या निकाली होगी, 1/7 की वैल्यू निकाली होगी। अब ये बोल रहे हैं कि लंबा भाग दिए बिना, इस प्रकार से भाग नहीं देना है और इनकी वैल्यू निकालना है कि इनकी वैल्यू कितनी होगी और इनका दशमलव प्रसार क्या होगा। यदि आप निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं वो भी बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हम बिना भाग दिए लंबी विधि द्वारा भाग दिए भी इनका मान निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें दिया गया है, क्या दिया है, दिया है कि 1/7 की वैल्यू दी है 0.142857 से बार। और यहाँ पे लिखेंगे क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के क्या करना है, मान ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दशमलव प्रसार तो इनका वही अशांत होगा क्योंकि संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, बार का निशान लगा है। तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए अपन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या दिख रहा है सबके लिए, सबको दिख रहा है कि 1/7 बराबर इतना दिया है। तब क्या करेंगे आप, 2/7 को हम कुछ लिख सकते हैं। देखना है यहाँ पे 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित
1/7। मतलब इनके कहने का अर्थ क्या है कि 2 एकम 2/7। 2/7 को हम 2 गुणित 1/7 लिख सकते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि 2 गुणित 1/7 की वैल्यू चूंकि हमें दिया है कितनी है, 0.142857 पे बार। कुछ नहीं करना है इसमें, 2 का सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आप गुणा करते जाओ, इसकी वैल्यू आ जाएगी। 2 सत्ते 14 की 4 हाथ से 1 आ जाएगी, 2 पंचे 10 1 11 की 1 हाथ से 1 आ जाएगी, 2 अट्ठी 16 1 17 की 7 हाथ से 1 आ जाएगी, 2 दूनी 4 और 1 5 हाथ से 1 हाथ से कुछ नहीं आएगी, 2 चौके 8, 2 एकम 2, दशमलव का दशमलव, 0 का 0। तो हम क्या करेंगे, बार का बार लगा देंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, अपन ने सीधा 2 का गुणा किया और यहाँ पे क्या हो गई, वैल्यू इनकी कितनी आ गई, 0.2857 पे 5714 पे बार। जैसे वैल्यू इनकी कितनी आ गई, 0.285714 पे बार, क्या किया आपने, सीधा सीधा 2 का गुणा कर दिया। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, इसी प्रकार 3/7 की वैल्यू निकालेंगे। 3/7 की वैल्यू निकालने के लिए 3 गुणित 1/7 कर देंगे। तो 3 गुणित 1/7 की वैल्यू फिर से वही 0.142857 पे बार। तो यहाँ पे 3 का क्या कर देंगे, अब गुणा कर देंगे जैसा 2 का किया था। 30 आती 21, 21 की 1 हाथ से ला जाएंगी 2, 3 5 15 और 2 17, 17 की 7 हाथ से ला जाएगी 1, 3 8 24 और 1 25 की 5 हाथ से ला जाएगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 की 8 8, 3 चौकी 12, 12 की 2 हाथ से ला जाएगी 1, 3 एकम 3 और 1 कितने आ जाएंगे 4, दशमलव का दशमलव, 0 का 0। कितने आ गए यहाँ पे, 0.42857 पर बार का निशान। तो ये क्या आ गई, इसी प्रकार 3/7। 4/7 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 गुणित 1/7। तो यहाँ पे 4 गुणित 1/7 की वैल्यू दी है 0.142857 पे बार। 4 का गुणा कर देंगे इसी प्रकार, 4 सत्ते 28 की 8 हाथ से ला जाएंगी 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 22 की आ जाएंगी 2 हाथ से ला जाएंगी 2, 4 8 32, 32 और 2 34, 34 की 4 हाथ से ला जाएंगी 3, 4 दूनी 8, 8 की 11 की 1 हाथ से ला जाएगी 1, 4 चौके 16, 1 17 की 7 हाथ से लगी 1, 4 एकम 4 1 5। यहाँ पे दशमलव ज्यों के त्यों, 0 ज्यों के त्यों। तो इस पे क्या लगा देंगे, फिर से बार, वही मान आ जाएगा। 5/7 निकालना है तो 5 गुणित 1/7। तो 5 गुणित 1/7 की वैल्यू 0.142857 पे बार। फिर करते जाएंगे, 5 7 35 की 5 हाथ से 3, 5 25, 3 28 की 8 हाथ से की 2, 5 अट्ठी 40 और 2 42 की 2 हाथ से की 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4 हाथ से की 1, पंचों की 20 और 1 21 की 1 हाथ से की 2, 5 एकम 5 और 2 7, दशमलव का दशमलव, 0 का 0 0। फिर से ऐसे ही करते जाएंगे और लास्ट में 6/7 भी निकालने के इसी प्रकार के 6 गुणित 1/7। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणित 1/7। तो 6 गुणित 1/7 की वैल्यू 0.142857 पे बार। फिर से गुणा कर देंगे, 6 7 42 की 2 हाथ से 4, 6 पंचे 30, 4 34 की 4 हाथ से 3, 6 8 48 और 3 51 की 1 हाथ से 5, 6 दूनी 12 और 5 17 की 7 हाथ से 1, 6 चौकी 24 25 की 5 हाथ से की 2, 6 एकम 6 और 2 8, दशमलव का दशमलव, 0 का 0 0। तो क्या देख रहे हैं आप, इसी प्रकार 0.857142। तो क्या देख रहे हैं आप, हमें जो वैल्यू निकालनी थी इनकी पूरी वैल्यू इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। और क्या होगा, और इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, कोई आसान दशमलव प्रसार हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम सवाल को हल कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़े हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे प्रश्नावली में, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए अपन इनको अगले पार्ट में देखते हैं। अगले पार्ट में देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स स्टडी हम सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते।